students, good evening. Once again, welcome to this platform of Education Adda. मेरा नाम है परवेज नदीम और हम लोग आज क्लास 12th का केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 1 हो और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, फेज ऑफ मैटर, मैटर का कितना फेज है, और व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड और डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। मैटर और फेज ऑफ मैटर का ओवरव्यू इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमें सॉलिड पढ़ना है। तो सॉलिड से पहले हम मैटर के बारे में जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है और फेज कितना है मैटर का। ठीक, तो सबसे पहले व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वो जगह लेता हो, स्पेस लेता हो, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। जैसे ये लैपटॉप है, इसका एक मास है और ये एक स्पेस ले रहा है, तो ये हमारा मैटर है। ठीक है, रॉक है, पत्थर है, वो उसके पास एक डिफिनिट मास है और वो हम कहीं पे रखेंगे तो वो हमारा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो वो हमारा मैटर है। तो मैटर का हमारा 3 फेज होता है। पहला होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड और होता है गैस। तो आइए इन 3 फेज के बारे में कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहला अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड ये 3 चीज हम इसके बारे में देखें तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉलिड का जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो रेगुलर होता है और लिक्विड का क्या होता है, रैंडम होता है और इररेगुलर टू ईच अदर। ठीक, तो हमारा सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है रेगुलर अरेंजमेंट है बट क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल जो है एकदम क्लोज होता है, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होता है, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। लिक्विड में क्या होता है कि इरेगुलर मैनर होता है और क्लोज टू ईच अदर, उसमें भी क्लोज होता है बट एज कंपेयर टू सॉलिड उसमें कम होता है। और गैसियस का जो रैंडम पार्टिकल्स है वो रैंडम पार्टिकल्स होता है और वाइड रेंज होता है। जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का अगर मूवमेंट के बारे में बात करें तो सॉलिड में क्या होता है कि वेरी लिटिल मूवमेंट होता है, मतलब अगर सॉलिड कोई मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत कम होता है। और लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी तरफ मॉलिक्यूल हमारा मूव कर जाता है। अब बाकी गैस का तो बात ही अलग है कि गैस का जो क्विक मूवमेंट होता है क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है 2 मॉलिक्यूल का वो बहुत ज्यादा होता है, तो इजिली मूव हो जाता है उसका पार्टिकल्स। ठीक, डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पे, डायग्राम देख लीजिए आप। सॉलिड का क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स जो है एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो चाहे वो वाई डायरेक्शन में हो, पूरा एक फिक्स और डिफिनेट अरेंजमेंट है। लिक्विड में क्या है, रैंडम है, और गैसेस में क्या है, उसमें भी रैंडम है। और मॉलिक्यूल्स का जो क्लोजनेस है, 2 मॉलिक्यूल कितने लिक्विड में देख सकते हैं आप और गैस में देख सकते हैं कि गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो सॉलिड में क्या होता है कि हमारा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का होता है, फॉर्मेशन होता है, और लिक्विड में क्या होता है वीक बॉन्ड होता है, और गैसेस में क्या होता है कि वेरी लूजली बॉन्डिंग होता है। मतलब गैस का ये तीनों चीज जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे डिपेंड करता है बॉन्ड, अगर जिसका भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और बॉन्ड हमारा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लिक्विड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा कम है एज कंपेयर टू सॉलिड में, तो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, और बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और गैसियस में क्या है कि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो हमारा नहीं होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है जिसके कारण उसका बॉन्ड जो होता है लूजली होता है, मतलब इजिली टूट जाता है। ठीक,
तो अगर हम इसका एग्जाम्पल के बारे में देखें तो सॉलिड का एग्जाम्पल रॉक हो जाएगा, लिक्विड का एग्जाम्पल हमारा वाटर हो जाएगा और गैसेस का एग्जाम्पल हमारा वाटर वेपर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सॉलिड लिक्विड गैस का एक ओवरव्यू था। अब हम आइए देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड। ठीक, तो सॉलिड हमारा क्या है कि जिसका एक डिफिनिट शेप हो, डिफिनिट वॉल्यूम हो, हाईली इनकम्प्रेसेबल हो, मतलब वो इजिली कंप्रेस नहीं हो सके, दब नहीं सके, उसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। रिजिड हो, ठोस हो, ठीक है। और सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो वो क्लोजली टू ईच अदर हो, मतलब दो पार्टिकल और एक पार्टिकल पूरा क्लोजली पैक्ड होता है, तो वो हमारा सॉलिड होता है। ठीक, यही चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसका डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, हाईली इनकम्प्रेसिबल हो, रिजिड हो, ये सारे हमारे सॉलिड के प्रॉपर्टीज हैं। जिस भी चीज में ये सारे प्रॉपर्टीज लाई करेंगे वो हमारा सॉलिड हो जाएगा। फिक्स पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हमारा सॉलिड में फिक्स्ड होता है। बाकी लिक्विड और गैस में क्या होता है कि फिक्स नहीं होता है, रैंडमली मूव करता है, जिसके कारण हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें लेस होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि सॉलिड का कितना टाइप्स होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है हमारा दो तरह का सॉलिड होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड का टाइप्स है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड भी तो एक सॉलिड का टाइप्स है, इसका भी तो वही सेम चीज होगा कि डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ सबस्टांस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक सॉलिड का ऐसा फॉर्म ऑफ सबस्टांस है इन विच एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन डेफिनेट, और एटम और मॉलिक्यूल जो होता है सॉलिड में वो डेफिनेट में अरेंज होता है, एक रेगुलर मैनर में अरेंज होता है, रिपीटिंग होता है और 3D होता है, 3D पैटर्न्स होता है, रिपीटिंग इन 3D पैटर्न डायमेंशन, क्योंकि सॉलिड हमारा 3 डायमेंशनल होता है। ठीक, क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल के बारे में बात करें तो आइडेंटिकली हैव अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिग्री ऑफ ऑर्डर हाई होता है और रेगुलर ज्योमेट्रिक पीरियोडिसिटी, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक, तो ये हम देखा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है और क्लोजली पैक्ड हो रहा है और एक डेफिनेट वॉल्यूम लाई कर रहा है और एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक, आइए देखते हैं आप एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड कंपोज्ड ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड एटम। एमॉर्फस सॉलिड में हमारा जो एटम का ओरिएंटेशन है वो रैंडमली होता है, आयंस और मॉलिक्यूल्स का भी रैंडमली ओरिएंटेशन होता है, दैट डू नॉट फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स और लैटिस। जो हमारा ये है रैंडमली आयंस और रैंडमली एटम के वजह से ये हमारा एक डेफिनेट पैटर्न अरेंजमेंट नहीं कर पाता है और लैटिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अरेंजमेंट के फॉर्म में नहीं होता है। किसमें? अमॉर्फस सॉलिड में। एज इन ऑर्डर विद इन अ फ्यू एटॉमिक मॉलिक्यूलर और डायमेंशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर हैव ऑर्डर ओनली विद अ फ्यू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डायमेंशन, डू नॉट हैव एनी लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमॉर्फस सॉलिड का लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, बट हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। बट दे हैव अ वेरिंग डिग्री और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। डिग्री इसका जो होता है वो वेरी करता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है डिग्री इसका। डिग्री इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें अमॉर्फस सॉलिड का तो प्लास्टिक और ग्लास होता है और अमॉर्फस सिलिकॉन यूज इन सोलर सेल एंड ट्रांजिस्टर। अमॉर्फस सॉलिड का अमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है हमारा सोलर सेल और ट्रांजिस्टर में यूज होता है। डायग्राम आपका दिख रहा होगा, रैंडमली अरेंजमेंट है, रैंडमली अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉरी अमॉर्फस सॉलिड होता है। आइए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस है कि दे हैव अ डेफिनेट शेप और ज्योमेट्रिकल फॉर्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, बट हमारा अमॉर्फस सॉलिड का क्या होता है, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट एंड ज्योमेट्रिकल शेप। इसका एक डेफिनेट शेप और ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट
और डेफिनेट। शार्प मतलब यहाँ पे डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है कि मतलब कि इस टेम्परेचर पे जाकर के हमारा सॉलिड मेल्ट कर जाएगा, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। मतलब कोई भी सॉलिड है, मान के चलिए आयन है, 1450 डिग्री पे सेल्सियस पे जाकर के ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये एक डेफिनेट इसका टेम्परेचर होता है। बात करें अमॉर्फस सॉलिड का, तो दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक वाइड रेंज मतलब एक टेम्परेचर के रेंज के बीच में ये सॉलिड हमारा मेल्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है कि दे आर रिजिड और इनकम्प्रेसेबल। हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड रिजिड और इनकम्प्रेसेबल होता है, उसको हम इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है कि दे टू आर यूजुअली रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ये भी रिजिड होता है, इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ऐसा चीज है। हाउएवर जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है वो अनयूजुअल होता है, एक इरेगुलर पैटर्न में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये हमारा सॉफ्ट होता है। और दे हैव अ डेफिनेट हेट ऑफ फ्यूजन। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका डेफिनेट हेट ऑफ फ्यूजन होता है। और अमॉर्फस सॉलिड का क्या होता है कि दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट हेट ऑफ फ्यूजन। हेट ऑफ फ्यूजन का क्या होता है कि वो डेफिनेट नहीं होता है अमॉर्फस सॉलिड में, फ्यूज करना, जो हेट ऑफ फ्यूजन जो होता है। और एक मेन इंपॉर्टेंट मतलब इसका ये डिफरेंस है कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनआइसोट्रॉपिक होता है और आइसोट्रॉपिक होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। आइसो मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक मतलब होता है डायरेक्शन। मतलब कि वैसा सॉलिड जिसका सेम डायरेक्शन में मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, ये सारी चीजें हमारा अगर आइसोट्रॉपिक मतलब सेम प्रॉपर्टीज को शो करता हो, उसको हम लोग अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दे हैव अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, आइसो यहाँ पे अगर तोड़ के देखें हम आइसो को, तो आइसो मतलब सेम होता है, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन होता है, मतलब सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन में। तो वैसा सॉलिड जिसका सेम डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, सभी डायरेक्शन में, उसको हम लोग अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। और बात करें अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब आइसो मतलब सेम और ट्रॉपिक मतलब तो डायरेक्शन हो गया, बट यहाँ पे एन लग गया मतलब ये अपोजिट हो गया। तो देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन देयर मीन पोजीशन, उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक का ये मतलब होता है। तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनआइसोट्रॉपिक होता है और अमॉर्फस सॉलिड हमारा आइसोट्रॉपिक होता है। ठीक, तो आज के सेशन में यहीं तक रहने देते हैं। कल के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखेंगे, उसके बाद क्यूबिक लैटिस और क्रिस्टल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई भी न्यू वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।